अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। साइंस क्या है? इसके पीछे साइंस क्या है? साइंस ये है कि ये बॉडी को बोलना पड़ा, ये बॉडी को, बिकॉज ऑफ रिजॉल्व द प्रीवियस वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ नेचर। और वो देखो कि लॉ ऑफ नेचर ने लॉ ऑफ नेचर के अंदर एक को अपमान करना था, दूसरे को अपमान सहन करना था, और ये दोनों की बॉडी का सफरिंग था। इसमें सोल से कोई कंसर्न, यू नो द फैक्ट, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो उसमें ये गलत है, ये सही है, ये सब्जेक्ट आया नहीं। ये गाली दिया तो उसके लिए द्वेष करूं, उन्होंने मेरे को अच्छा व्यवहार किया, मान दिया तो मैं उसके राग करूं, जरूरत होगी? कुदरती रचना। किसकी रचना? जब कुदरत ने कहा है कि मैंने किसी को श्वास देने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं दिया है, तो अपमान या मान देने की शक्ति किसी के पास स्वतंत्रता से हो सकती है? और अगर कोई मान अपमान एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है बिकॉज ऑफ कर्म, तो कर्म के आधार से उसमें राग द्वेष की जरूरत क्या है? इसमें क्या देखना है? किसी ने मान दिया वो देखना, किसी ने अपमान दिया वो देखना है, कि साइंस को देखना है इसके पीछे? जब साइंस देखोगे तो मान अपमान रहेगा, तो राग द्वेष रहेगा। साइंस का मतलब क्या है? इट इज पैकेज ऑफ योर कर्म। एक को अपमान देना है, एक को अपमान को स्वीकार करना है, एक को मान देना है, दूसरे को मान का स्वीकार करना है। इसके पीछे क्या है? साइंस क्या है? कि ये कुदरती रचना किसने करा? हम यहाँ आए, ये रचना किसने बनाई? कुदरत ने बनाई। कुछ किसका है ही नहीं ना हाथ उसमें। अभी आपने मेरे को खाना खाया, खिलाया अच्छा, तो मैं आपके लिए राग करूंगा। किसने कहा कि आपने गलत किया? तो मैं उनके लिए द्वेष करूंगा, क्योंकि मैं साइंस समझा नहीं। मैं राइट और रॉन्ग? राइट। तो मैं साइंस समझा, तो आई डोंट वांट टू नो द डिटेल ऑफ एक्टिविटीज, स्पीच और थॉट और एक्शन। यू अंडरस्टैंड? जब मैंने साइंटिफिकली देख लिया है तो थियोरेटिकल देखने की जरूरत है, इन डिटेल, इन अ पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है आपने मेरे को मान दिया और मेरे को मान मिला, ऐसा सोचना, ये पार्टीशन है। और कुदरती रचना का मतलब होता है ये दोनों का कर्म का फल है। एक को मान अपमान देना है और दूसरे को अपमान स्वीकार करना है। ये पूरा पैकेज है, वो कुदरती रचना है। इट्स नॉट रिक्वायर द पार्टीशन। मैंने अपमान स्वीकार किया और आपने अपमान किया, ये पार्टीशन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पैकेज ही कुदरती रचना है। ये संजोग किसने बनाए? कुदरत। आपको अपमान करना और मेरे को अपमान स्वीकार करना, वो संजोग किसने बनाए? तो फिर उसमें कहाँ आया कि मैं देखो कि आपने अपमान किया और मेरे को अपमान सहन करना पड़ा? ये सब्जेक्ट कहाँ आया? when you go through the science, it's not require the terms of relativity. Am I right? मगर ये नहीं समझ में आता है तो ये टर्म्स की जरूरत होती है। You understand or not? Yes. You understand the science or not? लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है उसका अगर हम अभिमान करते, इंसल्ट करते हैं तो उसको तो दुख होगा। जिसको ज्ञान नहीं है आउटसाइडर, ओके, समझा। फिर और हम उनका कोई इंसल्ट हो जाता है उनको तो दुख होगा। They will not apply the science, no? They will not apply the science, but you apply the science for yourself. Right. He applies the science for him. If they are not applied, it's not mistake of yours. No hurt, no राम ने रावण के साथ युद्ध किया, कितने लोगों को मारा? फिर मोक्ष में क्यों गए? Now you reply me.
उनके पास तो ज्ञान नहीं था. Now you reply me. Am I right or wrong? Because he knew वो तो शुद्ध आत्मा ही है. उनके पास उनका प्रश्न ये है कि जो मर गए उसका क्या, उसका प्रश्न ये है. उनके पास तो ज्ञान नहीं था ने, तो फिर राम को उसका कर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये प्रश्न है. Am I right or wrong? वो अज्ञान में नहीं था तो उनके लिए राग द्वेष प्रश्न ही नहीं था. और मैंने मारा वो प्रश्न ही नहीं था. जब उनके लिए वो मैं मर गया और राम ने मारा है, वो उसकी अज्ञानता है, तो उसको उसका फल मिलेगा. जब मेरे पास अज्ञान नहीं है, न मैं मारने वाला हूं, न मैं शरीर हूं, न मैं मारने वाला हूं. आई एम टोटली सेपरेट देन द बॉडी. आई एम विद बॉडी बट आई एम नॉट बॉडी. I am separate than the body, so I am not responsible for any action done by the body. So that's what, because it is totally controlled and governed by the law of nature. Yeah. Is required the Samaya and Pratikaman? आप बोलते नहीं अभी. No. Now you got it the answer. Yeah. You also, but you got it the answer. Yes, I got the answer. You also. Yeah. You. That's it. तो awareness. अभी ये नहीं है, अभी ये साइंस नहीं है, तो ये दोनों की जरूरत है. Now you understand? ये साइंस नहीं है तो आपको दोनों की जरूरत. That's it. Because you have no choice. Yes, please. तो ये साइंस की अवेयरनेस कैसे रखे? अभी तो सब ठीक है, बोल रहे हैं, अभी सुन रहे हैं. कल को अवेयरनेस कैसे रखे? वही तो मैंने बोला. This science you set up in your vision and apply to your vision. Practice. It's not required the word or Practice, action. practice. It's not required the words or action. आपने शादी कर लिया उनके साथ, ठीक है, फिर आपने माइंड सेट कर दिया ये इज माय हस्बैंड. फिर आपने क्या प्रैक्टिस किया? नो प्रैक्टिस. इट्स ऑटोमेटिकली राइट. दैट्स इट. Because you set up in your mind is my husband, that's it. There is no any if and but. Yeah. तो ये विजन की बात है, ये एक्शन की स्पीच की बात नहीं है. सेट अप इन योर विजन. आई एम इन बॉडी बट आई एम नॉट बॉडी. मैं शरीर में हूं मगर मैं शरीर नहीं हूं, और मैं शरीर में हूं मगर शरीर को चलाने वाला भी नहीं हूं, और शरीर को चलाने वाला नहीं हूं, और शरीर जो सफरिंग करता है वो सफरिंग करने वाला भी नहीं हूं. इट्स नॉट रिक्वायर राग एंड द्वेष. इट्स नॉट रिक्वायर ईगो. आई एम सफरर. Right or wrong? Right. It's not create rag and dvesh because I am not sufferer. And body is sufferer because it is an instrument given by the nature. Because of previous birth ignorance, you create the cause. Nature will create the body. Because of your ignorance. Right or wrong? Right. In this birth, I have no ignorance. I am not required the ignorance too. But of course, the body is there, and suffering of the body is there. But I am not body. I am not sufferer, I am not doer, I am not owner of any part of the body. So I am not responsible for the body. I am in body, but I am not body. And I am not any part of the body. So it should be called the greatest सामयिक of the world. इससे बढ़िया सामयिक कोई हो सकता है? हो सकता है? That's it. यही सामयिक राम ने किया था, यही सामयिक कृष्ण ने किया था, यही सामयिक महावीर ने किया था. इट इज बियॉन्ड वर्ड्स. ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मगर ये तो अनुभूति की बात है. इट इज मैटर ऑफ एक्सपीरियंस. ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थ्रू माई एक्सपीरियंस. आप समझे ना? मगर आपको ये अनुभव करना है. मगर मैंने आपको अनुभव करने के लिए मेथड बताई कि यू कैन रियलाइज. It is not impossible, or it is not like it's required some special effort or some special process. It is not required. It's required clarity of your vision, interest of your vision, application through your vision. That's it. And you can realize. In any circumstances. Yes or no? और यही साइंस मैं दुनिया को देना चाहता हूं सर. Nothing else. It's basic science. That's it. But you have to follow it and then experience. By yourself. You follow the science, not follow me. Follow the science and experience. Am I right or wrong?
You experience. You are not follow me. You follow the science. You follow the law of nature. Yeah. You know the 6 eternal elements, how it's work. That's it. You not follow me. It's not require guru and shishya. Right or wrong? Right, right. And this science, it is to be called a nispakshpati. Now you understand? इसको क्या कहेंगे? पक्षपाती कहेंगे. But when you put up the name of the person, it is to be called a pakshpati. Because all are not believed. Right or wrong? You put any name, it's create the cult. You understand me? Yeah. But you put up the science, nobody can tell it is a cult. Right or wrong? Right, right. Somebody they accept it or not. It's a different thing. मगर कोई इसको कल्ट नहीं कह सकते क्योंकि there is no any other science. कल्ट में बोल सकते हैं कि मैं राम को मानता हूँ, कोई कहे कृष्ण को मानता हूँ, महावीर को मानता हूँ, शिव को मानता हूँ, स्वामीनारायण को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, क्राइस्ट को मानता हूँ, बोल सकते हैं. मगर साइंस को बोल सकते हैं कि तुम ये साइंस को मानते हो, मैं ये साइंस को मानता हूँ. इज इट पॉसिबल? Either you accept it or not. That's it. Yeah. There is no any other choice. Because in a science, there is no option. Yes. So the science is a fact of universe. ये मेरा साइंस नहीं है, फैक्ट ऑफ यूनिवर्स है. और ये बिना जाने कोई भी व्यक्ति अल्टीमेट ट्रूथ रियलाइज नहीं कर सकता है. कर सकता है? नहीं कर सकता है. इट इज नॉट अ मैजिक, इट इज नॉट अ ड्रीम, इट इज अ फैक्ट. You have to know one day to realize the fact of universe. It is not for the other people. मेरे को ये जानना है, दूसरों के लिए नहीं, मेरे लिए जानना है. Right or wrong? Right. और मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सल ट्रूथ को जान के इसी को फॉलो कर रहा हूँ, ताकि आई वॉन्ट टू नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, नॉट फैक्ट ऑफ द पर्सन. दुनिया के लोग क्या मानता है, दैट नॉट माई सब्जेक्ट. दे आर रॉन्ग और राइट, दैट नॉट माई सब्जेक्ट. मेरे को क्या समझना है, मेरे को क्या अनुभव करना है, मेरे को क्या फॉलो करना है, दैट्स माई इंडिविजुअल सब्जेक्ट. राइट और रॉन्ग? Right, right. आई एम नॉट पपेट. No. आई एम अ थिंकर पर्सन. फर्स्ट आई थिंक इट, then I follow it, not blindly and mechanically. It is not sign of thinker people. They follow blindly and mechanically. Right or wrong? फिर आप blindly and mechanical follow करोगे, 25 साल के बाद क्या होंगे, ओहो मैंने 25 साल दे दिया, अभी मालूम हुआ कि बात तो ऐसी है. Then waste your time. क्या करोगे और क्या करोगे आप? You have no choice now. तो कोई भी बात सुनने से पहले, कोई भी बात सुनने स्वीकारने से पहले समझने की कोशिश करो कि क्या आखिर ये बात जो मैंने सुना है वो मेरे को अल्टीमेट की ओर लो जाएगी, ऐसा मेरी सोच में सेट होता है. नहीं होता है तो छोड़ दो इसको, गलत मत कहो. फिर जब मेरे को समझ में नहीं आया तो व्हाई आई फॉलो द ब्लाइंडली. कई अवतार तो मैंने गवाए. अगर आप ये नहीं फॉलो करेंगे तभी आप इसके सच्चाई को ढूंढने का प्रयास करोगे. अगर आपने ये बात को स्वीकार कर लिया बिना सोचे तो फिर आप ढूंढोगे ही नहीं. राइट और रॉन्ग? जब आपने किसी की बात को स्वीकार कर लिया बिना समझे, फिर आप ढूंढोगे? मगर आपने सुना, पढ़ा, मगर मालूम हुआ कि मेरे को ये दिमाग में सेट तो नहीं होता है, ये गलत है, ऐसा नहीं है, मेरे को प्रिंसिपल नहीं लगता है. क्या लगता है? गलत का सवाल ही नहीं. दुनिया में कोई बात गलत नहीं होती है. इट्स अ रिलेटिव व्यू पॉइंट, ऑल आर करेक्ट. सो इट्स नॉट मैटर ऑफ राइट एंड रॉन्ग. मगर मेरे को सनातन सत्य जानना है, और ये जो बात मैंने पढ़ी है या सुनी है उसमें सनातन सत्य जैसा मेरे को नहीं लगता है. बाकी रिलेटिव ट्रूथ इज ओके, और मेरे को चाहिए यूनिवर्सल ट्रूथ. तो ये नहीं है. अगर ऐसा आप मानोगे तभी आप ढूंढोगे. मगर जब रिलेटिव ट्रूथ को सनातन सत्य मानोगे तो फिर ढूंढने का सवाल ही नहीं है. आप उसी के चक्कर में अपनी लाइफ क्या करोगे, खत्म कर दोगे. राइट और रॉन्ग? दैट्स इट. इन महाभारत 5 पांडव, वन ऑफ देम दे हैव नॉलेज अबाउट द फोरकास्ट, मगर वो बिना प्रश्न किए उत्तर नहीं दे सकता था. अगर वो देंगे तो ज्ञान
चला जाएगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ये मेरी बात नहीं है। Am I right or wrong? और इसीलिए मैं दिखता है मगर मैं बोल नहीं सकता विदाउट आस्क द क्वेश्चन, राइट? राइट। तो जब भी विचार आते हैं तो उनको क्या करना? कोमल का विचार है अलग है। आप देखो, विचार तो आते नहीं, हैं ना। आपने प्रश्न किया वो अच्छी बात है, मगर आप यू आर थिंकर, आप सोचो कि मैं विचार करती हूँ या आता है? आते हैं। Then I'm not thinking. It is coming automatically. So it is called a discharge. जन्म होता है, डिस्चार्ज। लाइफ होती है, डिस्चार्ज। थॉट आते हैं, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है it is automatically. It's come and go, come and go. Come and go. That's all. Why we are entering a thoughts unnecessarily? और इसका लोड लेने की क्या जरूरत है? मगर when we involve in a thoughts, they create the poison in our life. अगर अग्नि को देखेंगे तो आपके हाथ नहीं जलेंगे, अग्नि में हाथ डालोगे तभी जलेंगे। Am I right or wrong? Very true. देखने से जलता नहीं है, राइट? मगर हाथ डालोगे तो बोला नहीं अग्नि तो हाथ जला देगी, मगर डालोगे तो भी नहीं, देखने से कहाँ जलेगा? तो विचार से मर जाएंगे? नहीं, विचार में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर इफेक्ट होगी। चेतन हम है, थॉट चेतन नहीं है। थिंक अबाउट। और हमको इफेक्ट क्यों होता है? बिकॉज वी इन्वॉल्व इन अ दैट्स आवर इग्नोरेंस, राइट? Very true. That's it. So science is very clear. No confusion. दादा भगवान ने हमारे बारे में क्या कहा है मालूम है? तो आचार्य है। आचार्य समझते हैं? लास्ट 4 बर्थ से, और वो एक बार नहीं कहा है, कहीं बार कहा, इन पब्लिक, नॉट प्राइवेट। जितने भी दादा भगवान के पुराने महात्मा है सबको मालूम है। ऑल दे नोस बिकॉज दे लिसन डायरेक्टली। आपसे तो नहीं है तो आपको नहीं मालूम होगा, और तो आप तो वाणी में आता भी नहीं है ना। और जब मेरे को जब ज्ञान दिया, 16 साल की उम्र में दादा भगवान मिले, इसकी किताब मिली, और 17 साल की उम्र में मेरे को ज्ञान मिला। 1977, 76 में किताब मिली आप्तवाणी, 77 में ज्ञान मिला। जब ज्ञान मिला उसी दिन दादा भगवान ने कहा कि मैंने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान तो बाय रूट लेके आया है। क्या बताया? By root लेके आए। આપણે ગુજરાતીમાં કોઈ ગળથુથી માં લઈને આવ્યો છે, શું કહેવાય? બાય रूट लेके आया है, सिर्फ अल्टीमेट एक्सपीरियंस बाकी है। ये दादा भगवान ने जब ज्ञान दिया उसी दिन कहा था, द सेम डे, एंड एट दैट टाइम आई हैव नो एनी मोर परिचय विद दादा भगवान। मैं सिर्फ 3-4 बार मिला था बिफोर आई गॉट इट द ज्ञान, और मैं बहुत छोटा था, बालक समझो, 17 साल का बच्चा क्या कहेंगे इसको? लाइक अनमैच्योर इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल पाथ, राइट? उस समय दादा भगवान ने ये कहा था। आपको बताता हूं कि क्या कहा उन्होंने, उनको क्या दिखा वो उनका सब्जेक्ट है, मगर क्या बोला वो तो हमने जाना ना, वो तो सुना ना। That's it. तो बचपन की बात है। और इसीलिए मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये व्यक्ति मिलने के बाद, मेरे को ऐसा नहीं कि दादा भगवान मिले, इससे पहले बहुत लोग मिले, जैन आचार्य, वेदांत के आचार्य, गीता के आचार्य। बचपन मेरी लाइफ ही यही है, मेरा रिसर्च था, मेरा जो जीवन है, लाइफ है, वो पूरा संशोधन था। ऐसा नहीं कि मैंने एक जगह के पा लिया और कंप्लीट हो गया, नॉट लाइक दैट वे। मैं बहुत जगह घूमा, और क्यों घूमा? सनातन सत्य को जानने के लिए। सांप्रदायिक सत्य नहीं, वो सबके पास है। आई वॉन्ट टू नो द यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर ऑल। मेरे को पार्टीशन वाला ज्ञान नहीं चाहिए, वो तो है मेरे पास, और कहीं अवतारों से है, वो मेरे को नहीं चाहिए। उसमें से यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है वो जानने का मेरा बचपन से प्रयास था।